मॉनसून में भी नक्सलियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं। इन एंटी नक्सल ऑपरेशंस में जवानों को बड़ी कामयाबियां हाथ लग रही हैं। ऐसे ही एक एंटी नक्सल ऑपरेशन पर महाराष्ट्र के C60 के कमांडोज निकले हुए थे, जिसमें जवानों को 85 लाख के 12 इनामी नक्सलियों को मार गिराने में बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। साथ ही घटना स्थल से 11 ऑटोमेटिक वेपन भी रिकवर कर लिए गए हैं। इस एनकाउंटर में C60 के 3 जवान भी जख्मी हो गए हैं। घायल जवानों की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। किस इलाके में गढ़चिरौली पुलिस ने इस बड़े ऑपरेशन को लॉन्च किया था, किन नक्सलियों की इस एनकाउंटर में मौत हुई और उन पे कितने का इनाम घोषित रहा है, कैसे C60 के जवानों को इतनी बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, बताएंगे आज के इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं मुकेश चंद्राकर हूं और आप बस्तर जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं। भारी बारिश में भी नक्सलियों के खिलाफ उनके आधार इलाकों में विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों, विषम हालातों, घने जंगलों और उफनते नदी नालों को पार कर जवान एंटी नक्सल ऑपरेशन पर निकल रहे हैं। बेहद आक्रामकता के साथ नक्सल उन्मूलन पर सरकारें काम कर रही हैं। नक्सल उन्मूलन की दिशा में सरकार की ऐसी आक्रामकता पहली बार देखने को मिल रही है। ऐसे ही एक ऑपरेशन पर निकले जवानों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और नक्सल संगठन को शहीदी सप्ताह से ठीक पहले अपने 12 लाल लड़ाकों को खोकर फिर एक बार बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। दरअसल महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमा पर महाराष्ट्र के अंतिम छोर पर बसे वांडोली के जंगलों में 12 से 15 नक्सलियों की मौजूदगी के परफेक्ट इंट पर गढ़चिरौली से C60 के जवानों को एंटी नक्सल ऑपरेशन पर भेजा गया था। 28 जुलाई से 3 अगस्त तक नक्सली शहीदी सप्ताह मनाते हैं। इस दौरान नक्सली अलग अलग मुठभेड़ों, घटनाओं और बीमारी की वजह से मारे गए अपने नक्सल साथियों की याद और सम्मान में ग्रामीणों की मौजूदगी में अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन भी करते हैं। गढ़चिरौली पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक 12 से 15 नक्सली वांडोली के जंगलों में ऐसे ही कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने इकट्ठा हुए हैं। इसी पुख्ता आसूचना के आधार पर 17 जुलाई 2024 की सुबह एंटी नक्सल ऑपरेशन पर C60 के कमांडोज को भेजा गया था। दोपहर करीब 1 बजे जवानों का सामना नक्सलियों से हुआ। शाम 7 बजे तक चले मुठभेड़ में जवानों ने 5 महिला सहित 12 नक्सलियों को मार गिराने में कामयाबी हासिल की है। करीब 6 घंटे तक चले मुठभेड़ में करीब 2000 राउंड गोलियां चलाने के बाद मार गिराए गए सभी 12 नक्सलियों की शिनाख्त हो चुकी है। मारे गए नक्सलियों में 3 सीनियर DVCM यानी कि डिविजनल कमेटी मेंबर, 5 ACM यानी कि एरिया कमेटी मेंबर और 4 दलम सदस्य शामिल हैं। 16-16 लाख के 3 इनामी, 6-6 लाख के 3 और 2-2 लाख के 4 इनामी नक्सलियों को मार गिराने में पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। मारे गए नक्सलियों पर महाराष्ट्र सरकार द्वारा कुल 86 लाख रुपए का इनाम घोषित रहा है। मारे गए नक्सलियों की पहचान योगेश दाव सिंह उर्फ नरेंद्र, विशाल कुल्ले आत्रम, प्रमोद लाल साय कलचामी, महारू दोबी गावड़े, अनिल देवसाय, विज्जू सरिता जारा परसा उर्फ मीना, रज्जो मंगल सिंह गावड़े, रोजा सागर चंदा पोदाम सीता हकवे के रूप में की गई है। इस एनकाउंटर में मारे गए सभी 12 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। मुठभेड़ के बाद घटना स्थल की सर्चिंग करने पर 3 AK-47 राइफल, 2 नग इंसास राइफल, 1 कार्बाइन राइफल, 1 SLR और बड़ी मात्रा में विस्फोटक, डेटोनेटर, BGL समेत भारी मात्रा में नक्सल सामग्री बरामद कर ली गई है। बता दें कि जिस जगह ये एनकाउंटर हुआ है वो खुला मैदान है। जानकारी के मुताबिक जवानों ने पहले नक्सलियों के चारों तरफ से घेर लिया और फिर हमला बोला, जिस कारण नक्सलियों को भागने के लिए जगह नहीं मिल पाया और ना ही जवाबी कार्रवाई के लिए कोई मोर्चा। ये भी एक कारण बताया जा रहा है जिस वजह से नक्सलियों को उन्हीं के आधार इलाके में शहीदी सप्ताह से ठीक पहले बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। वहीं
इस एनकाउंटर में C60 के 3 अधिकारी और जवान भी जख्मी हुए हैं, जिनमें C60 के अधिकारी सतीश पाटिल के साथ ही 2 और जवान जख्मी हुए हैं। घायल जवानों को बेहतर उपचार के लिए एयरलिफ्ट कर नागपुर रवाना कर दिया गया है। घायल तीनों जवानों की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। साथ ही गढ़चिरौली एसपी नीलोत्पल जी ने यह भी दावा किया है कि इस घटना के बाद से उत्तर गढ़चिरौली पूरी तरह से नक्सल मुक्त हो चुका है। तो नक्सलवाद और नक्सलवाद के खात्मे से जुड़ी ये अहम खबर है। बस्तर जंक्शन के दर्शकों तक इस महत्वपूर्ण जानकारी को पहुंचाना भी मुझे ज़रूरी लगा। इसी उद्देश्य के साथ इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है। बस्तर के अन्य ज़मीनी रिपोर्ट्स के लिए आप बने रहें बस्तर जंक्शन के साथ। इसके अलावा चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि बस्तर जंक्शन के तमाम अपडेट्स आप तक समय पे पहुंचते रहें। इसके अलावा आप हमें अन्य सोशल प्लेटफॉर्म एक्स, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।